छत पर से किसी के खिसकने की आवाज़ आ रही थी। वही चीज़ वो आदमी इस पड़ोसी के ऊपर करना चाहता था। प्रेत बाधा की कहानी सुनने आए हो? जी हाँ, मैं आप लोगों को आज दोबारा से एक प्रेत बाधा की कहानी सुनाने आया हूँ। आज मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक हिंट दे रहा हूँ इस कहानी को लेके। ये कहानी एक लड़के की है और वो बहुत डरता है, लेकिन उसके पिता और माँ बहुत ही साधारण है। उसके दादा और उसकी दादी घर के पास ही में रहते हैं, मतलब एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक ऐसे गोल गोल सा पार्क है, इधर इनका घर है और उधर की तरफ उनका घर है, तो बस बहुत ही पास में है। उसके दादाजी उसको हर छुट्टी के एक दिन पहले ही की रात में भूत प्रेत तीसरी शक्ति की कहानी सुनाते हैं। और ये कहानी मुझे उसी लड़के ने भेजी है और ये कहानी आज से बहुत साल पुरानी है, लगभग की 30-40 साल पुरानी। और ये जो लड़का आज बैंक ऑफिसर बन गया, और आज मैं इसका नाम तो नहीं बताऊंगा और इसमें से किसी भी एक कैरेक्टर का नाम नहीं बताऊं, ऐसी कोशिश करूंगा। और हाँ, इन्होंने भी नाम बताने से मना करा था। और हाँ, आप लोग भी मुझको इंस्टाग्राम में स्टोरीज भेजते रहा करिए, जिससे मैं आप लोगों को नई नई फ्रेश फ्रेश स्टोरीज आपकी थाली में परोसता रहा करूँ। तीसरी तो फिर मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया था, वो तीसरी शक्ति की कहानी सुनाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ था पता चलेगा आपको इंट्रो के बाद, तो इंट्रो तक की थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सो जा मेरे चंद। तो एक दिन की बात। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को मैं दुआ से सुनाने चाह रहा हूँ एक दूसरी स्टोरी। और हाँ, आप लोगों को मैं एक नई चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरा एक नया सेगमेंट, एक नई प्लेलिस्ट चालू होने वाली है और उस प्लेलिस्ट का नाम है चाचा की शिकायत। और वो कोई अलग चैनल नहीं है, वो बस मेरे चैनल में एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैं जो हमारे दीन दुनिया जितनी आप लोग कहते हो ना पागलपंती, जिसको आप लोग ज़्यादातर क्रिंज कहते हो, आजकल की युवा लोग उसको क्रिंज कहते हैं, तो फिर हम लोग उसी के बारे में कुछ बात करेंगे, उसी के बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे और मेरे दिल से निकली हुई बात आप तक की पहुंचेगी। और ये तो मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छा लगे और मेरी स्टोरी आप सुनते रहें करें। और हाँ, हम लोगों का तो घर वाला हिसाब है। मैं कभी यही सोचता हूँ कि मैं किसी को यूट्यूबर हूँ, मैं एक स्टोरी सुना रहा हूँ, मैं ये कभी नहीं सोचता। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं अपने एक घर के सदस्य को स्टोरी सुना रहा हूँ। आप जितने ही 17 के 17 मेरे घर के सदस्य हो, मेरे फैमिली मेम्बर्स हो, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, इसको बहुत अच्छा लगता है, शुक्रिया, उसके लिए धन्यवाद। और हाँ, तो फिर अभी मैं चलता हूँ आगे कहानी की तरफ। तो उसके जो दादाजी थे वो उसको एक रात अपने घर में लेके आ गए थे, और घर तो उसके दादाजी थे, वो उसको टोटके के बारे में एक दिन बताते, एक रात वो बताते टोटके के बारे में। तो फिर उस लड़के को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है और वो लोग उसी पार्क में टहल रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग जब टहलते टहलते उसके दादाजी उसको बताना स्टार्ट ही करते, तो उसको थोड़ा सा डर लगने लगता है। तो वो कहता है कि दादाजी चलिए घर चलते हैं। तो वो कहते हैं बेटा आज हमारे घर सोचा हो आके, वैसे तुमको तो 2-3 महीने हो गए हमारे घर में सोए भी नहीं आके। तो फिर इसके दादाजी क्या थे, एक आर्मी के ऑफिसर्स में थे, सेना में काम करे थे। पोस्टिंग इनकी हो चुकी है, जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टिंग हुई थी इनकी, और एक बार इनकी पोस्टिंग हुई थी राजस्थान में। तो फिर बस ऐसी इनकी पोस्टिंग होती रहती थी, लेकिन अब इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। तो फिर ये क्या कहते हैं, इस लड़के को अपने घर ले जाते हैं। और ये जो लड़का है ये भी बहुत ही थोड़ा थोड़ा डरता है तोतके को लेके, और तोतके से तो वैसे डरना चाहिए लेकिन इतना ही नहीं डरना चाहिए। देखिए, किसी की कला है, ये किसी की कला है। तो फिर वो उसको अपने घर ले आते हैं। अपने घर ले आके वो लोग जब रात को सो रहे होते हैं, और उसने आज रात का खाना ही दादाजी के यहाँ ही खाया था, तो वो लोग जब सो रहे होते हैं तब रात को सोते समय उसके दादाजी को छत पर से किसी के खिसकने की आवाज़ आ रही थी। जैसे खिसकने की आवाज़ नहीं आती है,
हल्की हल्की सी, बिल्कुल ऐसी। तो फिर उसके दादाजी, मैंने तो फिर उनके जो दादाजी थे वो आर्मी में थे, इसी वजह से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने यहाँ गन लेने का फैसला करा था, जो कि उनको सरकार नहीं दी थी लाइसेंस, तो वो भी। तो फिर वो जब बंदूक को रिलोड करते हैं, जब वो धीमे धीमे सीढ़ियों में चढ़ते हैं, तब उन्हें कई और आवाज़ें आने लगती, और वो जब देखते हैं छत पर ही और नहीं दिखाई देता है उनके अलावा। वो नीचे आके पूरे घर की तलाशी करते हैं और उनको सब कोई दिखता नहीं। उसके बाद वो पूरे घर की छानबीन करने के बाद वो जब सोने जाते हैं तो उनको दुआ से खिसकने की आवाज़ आ रही थी। उसके बाद वो छत में जब दुआ जाकर देखते हैं, तब उन्हें छत पर से दिखता है कि एक आदमी पड़ोसी के घर पर कुछ कर रहा होता है। वही कर रहा होता है जिससे वो लड़का डर रहा था। वही चीज़ वो आदमी इस पड़ोसी के ऊपर करना चाहता था, तब एक दिया उड़ते हुए एक दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहा होता है, मतलब कि वो जा रहा होता है। तब दादाजी से एक छोटी सी गलती हो गई थी, उन्होंने उस आदमी को टोक दिया था। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अगर कोई इस विधि को करते समय किसी को टोक देता है, उस करने वाले को टोक देता है, तो वो जो खेल दूसरों के लिए सेट करता है ना, दूसरों के लिए जितनी भी मेहनत करता है, वो खेल आपके ऊपर ही होने लगता है जिसने टोका था। तो फिर वो नीचे जब देखते हैं कि वो आदमी क्या है, तो फिर वहाँ पे एक मटका रखा होता है, और वो जो मटका होता है वो देखते ही दादाजी डर जाते हैं, उसका नीचे जाने लगते हैं। उसके बाद अगली सुबह, तो आज की कहानी समाप्त होती है यहीं पे। और अगर आप लोगों को अच्छी लगी है मेरी कहानी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्लीज़ लाइक करा करिए, शेयर करा करिए, और अपनी स्टोरी मुझको भेज दिया करिए, क्योंकि अगर आप लोग मुझको अपनी स्टोरीज नहीं भेजा करोगे तो फिर मुझको फ्रेश स्टोरीज कौन देगा, आप ही तो दोगे। और ये मैं आपके यहाँ अपने खुद के चैनल की ग्रोथ के लिए नहीं करता हूँ, ये आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हो आप, तो आप मुझको दे सकते हो। तो प्लीज़ मुझे अपनी कुछ स्टोरीज सेंड करिए, चाहे आप कमेंट में सेंड करिए, चाहे इंस्टाग्राम में ही सेंड कर दीजिए, बस कर दीजिए। मैं बस आपसे यही गुजारिश करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, हर हर महादेव।